हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में। तो प्रोटोप्लास्ट जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि भाई प्लांट की सेल वॉल को सेपरेट कर लो, बाकी का जो अंदर मटेरियल बच गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह वो सारी चीज़ें प्रोटोप्लास्ट के अंदर आ जाएगी। तो प्रोटोप्लास्ट हमने तब बताया था कि सेल विदाउट सेल वॉल वो प्रोटोप्लास्ट होता है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है, सेल विदाउट सेल उसको प्रोटोप्लास्ट बोल दिया। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कैसे करते हैं, मैकेनिकल मेथड से भी करते हैं, लेकिन मैकेनिकल मेथड के अंदर सर्जिकल मतलब जो भी सर्जिकल ब्लेड वगैरह से हम करते हैं तो उससे क्या है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फट जाते हैं तो साइटोप्लाज्म वगैरह भी बाहर आ जाता है और जिससे सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो जो उसका मटेरियल जो उसका लिक्विड है वो लॉस आउट हो गया तो फिर हम कल्चरिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जनरली एंजाइमेटिक मेथड है वो यूज किया जाता है। एंजाइमेटिक मेथड क्या था, तो मैंने तब बताया था कि भाई प्लांट की जो वॉल होती है वो पैक्टिन की, काइटिन की, सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह से वो एंजाइम भी हम यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही। पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, लाइसिस करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम, सेलुलोज को सेलुलोज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या बात आती है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर वो है वो हम करते कहते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट को लिया, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है कि मदर पार्ट ऑफ मदर प्लांट की पूरा प्लांट था उससे एक लीफ को लिया, वो उसका एक टुकड़ा वो हो गया हमारा एक्सप्लांट। ठीक है, उसको क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर सार की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उस सॉल्यूशन के अंदर उसको प्लेस किया गया, डाला गया। सेल मेम्ब्रेन्स को सेपरेट किया गया। ठीक है, सेल वॉल से। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेल वॉल को एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डाला गया, सेल को प्लेस किया गया एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के अंदर। कौन कौन से एंजाइम जो सॉल्यूशन थे वहाँ मतलब जो हमने क्या किया था, सरफेस स्टेरिलाइज किया, बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए बताया था, मैनिटोल और सोर्बिटोल उसमें एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डाला। सेलुलोज, पैक्टिनेज और एंजाइम वगैरह जो जिस तरह से उनकी सेल वॉल बनी है उसी के पैक्टिन की बनी है तो पैक्टिनेज, सेलुलोज की बनी है तो सेलुलेज। ठीक है, तो इस तरह एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को प्लेस किया, पहले उसको सरफेस स्टेरिलाइज किया। ठीक है, उसके जो एंजाइम थे उन्होंने उसकी सेल वॉल को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, लाइसिस कर दिया, तोड़ दिया। फिर उन सेल को हमने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया उस मटेरियल को। उसके बाद क्या किया, उस प्रोटोप्लाज्म को सेपरेट किया, सॉलिडिफाइड किया। ठीक है, कल्चर मीडियम के अंदर सॉलिडिफाई किया। उसके बाद क्या किया हमने, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया एंड सेल वॉल दोबारा से सिंथेसिस की। भाई कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाइड मीडियम बना के डाल देंगे क्योंकि सेल वॉल हमारी सेपरेट हो गई है, सेंट्रीफ्यूज हो गया है। जो सेल वॉल ऊपर थी उसको अलग कर देंगे, जो मटेरियल बच गया है जिसे हमें कल्चरिंग करना है प्रोटोप्लास्ट का उसको सॉलिडिफाइड मीडियम के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेल वॉल फ्यूज हो, सेल वॉल सिंथेसिस होनी मतलब यहाँ से डिग्रेड हो गई थी ना तो अंदर अंदर का मटेरियल बचा था, उसके चारों ओर सेल वॉल भी तो बनेगी तभी तो प्लांट का जनरेटर होगा। अलग अलग सेल है, अलग अलग उसका प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, कैलस भी तो बनेगा, तो पहले सेल वॉल बनेगी तभी तो ये सब चीज़ें बनेगी सेल के सराउंडिंग में। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हुआ, फिर सेल वॉल सिंथेसिस हुआ, फिर क्या हुआ, सेल ने डिवीजन स्टार्ट करना किया। ठीक है, फिर सेल वॉल का डिवीजन स्टार्ट हुआ तो सेल वॉल सिंथेसिस हुई। ठीक है, फिर उसके बाद कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस बनेगा। कैलस एक कम्पैक्ट मास ऑफ सेल, बहुत सारी सेल गुच्छा बनाती है। ठीक है, फिर उस कैलस को अगर हम डिवाइड करके भी लगाना चाहिए उससे भी प्लांटलेट लग सकते हैं, बट एक ही कैलस अगर प्लांटलेट में निकल रहा है तो वो भी खतरे की बात नहीं है। ठीक है, प्लांटलेट बना रहा है ना हमारा, लेकिन इस कैलस को भी हम फर्दरली अलग अलग प्लांटलेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाले। अब बात आती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जो हमने फाइटो हार्मोन डिस्कवर किए थे। फाइटो यानी प्लांट और हार्मोन यानी कि प्लांट के इलोंगेशन के लिए, प्लांट के डिवीजन के लिए जो हार्मोन नेसेसरी है उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रेगुलेटर हमें देने हो तो वो सारे डाले गए। उससे फिर रूट और शूट डेवलपमेंट हुआ, उससे फिर प्लांट बना। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, तो जनरली एमएससी की क्लासेस में ये आते हैं और 16 मार्क्स के अंदर आते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कल्चरिंग आती है। हिस्ट्री 16 मार्क्स के अंदर आती है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के थ्योरी के माध्यम से हम बताएं तो थ्योरी ये सारी चीज़ें लिखी समझाइए, थ्योरी है, इसके माध्यम से आप बना के लिख सकते हो कि प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट कल्चर, तो सबसे पहले ब्लैक हेडिंग डालोगी प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, तो सेल विदाउट सेल और प्रोटोप्लास्ट होता है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एंजाइम वगैरह डालेंगे जिससे उसकी सेल वॉल को हटाया जाए, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट तभी तो होगा जब उसकी सेल वॉल को सेपरेट करेंगे, उसी को तो प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। उस प्रोटोप्लास्ट से फिर कल्चरिंग करेंगे, तो एक्सप्लांट को लेंगे, फिर उसको सरफेस स्टेलाइज करेंगे, फिर उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, फिर उससे एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसकी सेल वॉल डिग्रेड हो जाए, लाइसिस हो जाए, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको सेल वॉल के जो आउटर अपीयरेंस है उनको हम सेपरेट कर लेंगे, फिर उसको सॉलिडिफाइड मीडियम के अंदर उस प्रोटोप्लास्ट को डालेंगे, ठीक है। उससे फिर क्या करेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस होगी, सेल वॉल सिंथेसिस होगी, सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, उससे फिर कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर ग्रोथ रेगुलेटर डालेंगे जिससे रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होगा, और फिर प्लांटलेट बन जाएगा। ये था हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर। थैंक यू, बाय बाय।